देखिए बेटा, अब इन Cl में बेटा ये वाला जो है ना ये इजीली जाएगा क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है। बात समझ आ गई? अब यहां पॉजिटिव आ गया, लेकिन नेक्स्ट देखिएगा वहां से Cl निकालना मुश्किल था। अब आप लोगों ने ये चीज ध्यान दी, ये चला गया, इसमें कुछ छेड़छाड़ होगी क्या? बात मुझे बताइए जरा, इसमें कुछ हो सकता है? इसमें हाँ वो पॉजिटिव चार्ज वो Cl है। एक सेकंड, उधर वो एक हाइड्रोजन वो वाला, मुझे बताइए कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? जैसे हाइड्रोजन हवा में फ्लोट कर रहा है, उसका बॉन्ड नहीं है तो वो वाला उतर जाएगा, एक्सेप्टेड कंप्लीट नहीं है। किसके कंपैरेटिव सर? स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। अगर यहां मैं पॉजिटिव लाऊं और इधर लाऊं, उधर वाला ज्यादा स्टेबल, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ, ज्यादा स्टेबल होएगा। उधर वाला क्यों होगा ज्यादा स्टेबल? इधर वाला ये स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं है। कौन सा? एक हाइड्रोजन फ्लोट कर रहा है, उसको वो उधर जाएगा बाई बॉन्ड बनाएगा, फिर उधर वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, उधर वो आ जाएगा। क्या हो गया सर ये जो बना रखा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, इस ग्रुप का क्या असर है वो मैं बताऊं। इस ग्रुप का क्या असर है? इसका मतलब ये नहीं क्लोरीन के ऊपर, जिसके साथ क्लोरीन लगा उसके ऊपर पॉजिटिव। अब आप लोग क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से अनस्टेबल है। लेकिन एक और, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, इस कंपैरिजन को आप लोग ध्यान से देखिए, जब तक इस गूढ़ रहस्य से आप बाहर नहीं निकलोगे। देखिए अगर मैं इसकी जगह ये एग्जांपल ले लेता CH3CH2, या सोचिएगा C6H5 में CH2 यहां ले लेता, अब यहां CHCl है और यहां CH2Cl है और यहां CH3 है, ठीक है ना? अब कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? देखिए बेटा, प्लीज 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 लिसन टू मी प्लीज। अब यहां से अगर मैं अब Cl निकालता हूं, एनहाइड्रस AlC, ठीक है ना? अब ये क्लोरीन भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। बात समझ आई? जो बेंजीन से ज्यादा दूर है वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? बेंजीन से जो ज्यादा दूर होगा वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है? सर लेफ्ट वाला निकलेगा। कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा। क्यों निकलेगा बेटा? सर अगर मतलब सर लेफ्ट वाला ही निकलेगा। सिंपल कर देता हूँ, चलिए मैं और सिंपल कर देता हूँ, मैंने यहाँ CH3 कर दिया। अब बताइए कौन सा निकलेगा? और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब भी लेफ्ट वाला निकलना चाहिए। लेफ्ट वाला निकलना चाहिए। अगर ये राइट वाला निकलना चाहिए, उधर से वो उधर एक हाइड्रोजन हवा में फ्लोट कर रहा है, वो उधर जाके वो पाइप बनाएगा। देखिए बेटा, अब इन दोनों का फैसला आप, अगर इनमें से एक निकलना चाहिए, आपको फैसला सारे कंसेप्ट लगाने हैं। अगर मैं ये Cl निकालता हूं, Cl नेगेटिव निकालता हूं, तो सॉरी ये इसकी स्ट्रक्चर में, हाँ तो एक अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गए। इसमें देखो जरा, अगर ये Cl निकालता हूं, ये वाला निकालता हूं, तो 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन। वो एक हवा में उड़ रहा है तो वो पाइप बनाएगा। ठीक है, हवा में उड़ रहा है। जो मैंने एक टाइप से मतलब आपने अपनी टाइप से याद किया, हवा में उड़ रहा है मतलब नया साइंटिस्ट, नया वैज्ञानिक। अब आप लोग देखिए बेटा, प्लीज ध्यान से देखिए, अगर यहां पॉजिटिव, मैं इसको निकालता हूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करो, यहां पर 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? इज इट क्लियर? अगर ये मैं यहां से पॉजिटिव यहां पॉजिटिव बनाता हूं तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, वो वाला रहेगा। मैंने कहा था कौन सा बनेगा? जिसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मैंने पहले वो वाला बताया था, लास्ट में वो बताया था बेंजीन का, तो मैंने वो बताया। हेलो सिंगला जी नमस्कार। हाँ सिंगला जी नमस्कार। हाँ 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 हाँ
हाँ, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा सिमिलर वो सोलवेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, वाटर को एज ए यूनिवर्सल सोलवेंट लेते हैं। हम्म हम्म ठीक। नहीं 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 नहीं, पता है, मेरी बात सुनो, अभी भी मैं क्लास में एक्चुअल में वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आप कल इसमें डिस्कशन करेंगे, मैं भी ध्यान है मुझे, लेकिन वाटर का आप एज ए यूनिवर्सल सोलवेंट भी लेते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, मैं बताता हूं क्यों है, रीजन सुनिएगा मेरी बात सुनिए, रीजन क्या है। वाटर की प्रेजेंस में ही सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन होगा, वाटर की प्रेजेंस में उसका डिसोसिएशन होगा, ये उसका एक अनदर रीजन है। मेरे को दो बताना चाहिए था, ये कंसेप्ट निकल गया। हाँ, ना 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 ना, गलत नहीं सुना आपने, ठीक सुना है, वो एक मेरे से ही मिस हो गया बीच में, ठीक है ना, मेरे से ही मिस हो गया, वो अपन कल कर देंगे कंफर्म सबको, ठीक है, ठीक है सर। ये जो मैंने आपसे पूछा तो टीचिंग से बाहर क्यों रहेगा? प्लीज आज कोई बेटा ये वो ऑक्सीजन की वजह से कंफर्म हो गया। हम लोग यहाँ थे बीच में, एक मेरे फ्रेंड का फोन आ गया, अगर यहाँ से पॉजिटिव ये Cl निकलता है बेटा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 और 1 4। पहले तो फॉर्मेशन की बात करनी है, बात समझ आई कि नहीं? और यहां से अगर मैं Cl निकाल देता हूं तो 1 और 2 3 बनेंगे, हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले तो आपने स्टेबल बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप में कौन सा बनेगा देखिए, ऑब्वियसली वो वाला जिससे CH3 CH2 CH पे Cl CH CH3 यहां पॉजिटिव। अब एक मजेदार बात देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये यहां क्यों नहीं आया, इस ग्रुप का रोल बता रहा हूं मैं। यहां देखिएगा मिस्टर पार्थ वर्मा, अब कार्बोकैटायन के अंदर ये चीज नोट कीजिएगा प्लीज, यहां सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। अब क्या होगा पार्थ वर्मा, हाइड्राइड शिफ्ट इसमें होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहा हूं मैं आपको, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये H नेगेटिव यहां आएगा, इसमें मैं इसको इधर शो कर देता, इसमें जो कार्बोकैटायन CH3 CH2 C के ऊपर Cl पॉजिटिव CH2 CH3। अब कहोगे जी केमिस्ट्री बनाने वाला बावड़ा हो गया। सर कोई ना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा है यहाँ पे, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, मेरे को कौन कर रहा है ये पता ही नहीं चल रहा, मेरे कौन कर रहा है ये, अंश का नाम आया था, बाई चांस हो गया होगा, उसने लीव कर दिया, उसका वो डिवाइस में हैंग हो गया, उसके डिवाइस में प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी प्लीज। तो बेटा अब आप लोग सोच रहे हो केमिस्ट्री वाले बावड़े हो गए क्या, इस कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल बता रहे हैं, यहां इन्होंने Cl पे बनाया नहीं। इसका रीजन देखिए बेटा, ये जो कार्बोकैटायन है, अब आपने विचार करना है, ये कार्बोकैटायन किसकी वजह से स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये जो क्लोरीन है ये यहां अपना रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, ये जो है ये रेजोनेंस शो करेगा, इधर आएगा, बात समझ आ गई। माइनस आई इफेक्ट, आप लोग सोच रहे थे कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से, क्या सोच रहे थे आप, माइनस आई इफेक्ट की वजह से, आई इफेक्ट बोल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया उससे हाइड्रोजन हवा में ज्यादा उड़ रहे हैं। बच्चे क्या सोच रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट की वजह से, यानी ऐसा नहीं था, इसका रूल था। ठीक रहेगा, अगर उधर को पॉजिटिव होएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होएगा। बात समझ आ गई बेटा। अब ये वाला जो है ना, ये वाला इसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है, यहां से मैंने क्यों नहीं शिफ्ट कराया, ठीक है ये रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर देता, लेकिन ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता, एक सेकंड, इसका असर ये होता, वो हाइड्रोजन उधर, अच्छा ठीक है, ओके यार, अगर वो वाला हाइड्रोजन गया तो उस साइड जो 3 हाइड्रोजन है उनमें से भी कोई आ सकता है। बेटे क्यों जाएगा, अपन ने तो कार्बोकैटायन पे ये रीअरेंजमेंट करानी है, आप बता दो रीअरेंजमेंट के लिए पड़ोसी तो लेगा। ओके, अब देखो फाइनल वो बताना चाहिए ज्यादा स्टेबल होएगा। अब आप ये देखो, अगर ये CH नेगेटिव इधर जाता तो इस पे पॉजिटिव आ जाता, स्टेबल तो ये भी क्लोरीन से हो गया, तो इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए,
इसमें देखिए बेटा कितना है 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी क्या हो गया 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस ये इसको स्टेबल कर रहा है। ध्यान से इसमें यहीं पे देखिए, ज्यादा स्टेबल है, इसमें उधर नहीं होगा, इसमें यहीं पे ज्यादा स्टेबल है। यहीं पे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? यहाँ पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ इसका रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। यहाँ देखिए 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पर्टिकुलर केस में क्यों स्टेबल हुआ? अल्फा हाइड्रोजन देखिए इसमें कितने थे 3 और 1 4 थे, बात समझ आ गई, 4 अल्फा थे। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए प्लस क्लोरीन अपना क्या करेगा प्लस आर इफेक्ट। इसको मिक्सिंग ऑफ कांसेप्ट्स हो रहा है। इन चीजों को आपने ध्यान देना है। इसलिए मैंने ये क्यों बनाया, मैंने इसलिए ये बनाया कि कहीं आप ये ना सोच लो कि इस पे पॉजिटिव गुरुजी नहीं है। सर ने इसलिए नहीं बनाया कि यार क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इसको अनस्टेबल कर देगा, यानी कंसेप्ट अच्छे से करना है। क्यों? यहां माइनस आई इफेक्ट लग रहा था और मैंने बार बार बताया जब माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करता है और रेजोनेंस यानी इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट अपोजिटिवली एक्ट करते हैं तो इट इज रेजोनेंस इफेक्ट विच इज मोर पावरफुल। लेकिन एक जगह मैंने बताया था जब आप हेलोजन्स का वो कर रहे थे ना माइनस प्लस आर इफेक्ट कर रहे थे, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये रिंग डीएक्टिवेटर भी होते हैं, तो कहीं माइनस आई इफेक्ट का भी थोड़ा बहुत रोल आता है। वो उस पर्टिकुलर केस में आता है भी हेलोजन्स अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पड़े ऑल्दो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट दे आर रिंग डीएक्टिवेटर। अगर क्लोरीन रिंग डीएक्टिवेटर किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ये आपने ध्यान रखना था, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ आया होगा। एंजॉय कर रहे हो क्या इस लेक्चर? तो अभी मैंने कार्बन एनायन की फॉर्मेशन के बारे में था, लेकिन ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स पीछे प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है वो जांचने के लिए मैंने ऐसे किया। और बेटे जो मैंने आपको फिफ्थ जो बताया था ना, मैंने ये जो बताया था ये E1CB रिएक्शन में होता है। ये मैं मैकेनिज्म बताऊंगा E1CB जो मैकेनिज्म, ठीक है, E1CB मैकेनिज्म में। तो E1CB रिएक्शंस है उसमें अपना लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसका यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको लेटर ऑन हम इसकी स्पेशल जब टाइप्स आएगी तब आप इसको करेंगे। ये नोट कर लिया होगा बच्चों, ये बीच में से जांचने के लिए ऐसे। अब देखिए प्लीज, अब मैं आपको सिक्स्थ मेथड बताऊंगा कार्बन एनायन फॉर्मेशन जिसे आपने डिस्कस करना है। सिक्स्थ मेथड में आपको मैंने आपको मैंने बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया, फिफ्थ बता दिया। अब मैं सिक्स्थ मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी आप बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? CH3X, इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं बीच में ड्राई ईथर। अभी पार्थ का एक क्वेश्चन था ड्राई ईथर वाला, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा कि मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन कराते हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अपन क्यों करते हैं। इसमें बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3MgX। X क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ClBrI। अब ड्राई ईथर भी आप लेंगे या कोई मेटल भी लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, तो आप ड्राई ईथर लेते हैं। इसका रीजन मैं भी आपको, ड्राई ईथर में भी क्या होता है बेटा? Mg पे पॉजिटिव होता है और CH3 नेगेटिव। ये भी हमारे पास, इससे भी हम कार्बन एनाइन बना सकते हैं। अब ड्राई ईथर की, सोडियम की रिएक्शंस भी अपन ने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया। क्यों कराया? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अपन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब आप ये देखिए बेटा, मैग्नीशियम क्या होता है? MgCH3Br। अब इसमें सिर्फ कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4 बॉन्ड। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, CO2 के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, O2 के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। इनमें से कौन सी चीज एनवायरनमेंट में नहीं है बेटे? बताओ जरा, सब भी है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी,
ईथर क्या करता है बेटा, ईथर की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी जो मर्जी दी। ईथर ये होता है कि नहीं होता पार्थ? तो ईथर बेटा क्या करता है, अपने ही लोन पेयर से इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट करने की कोशिश करता है और इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। ये हमें सोलवेंट लेना पड़ता है, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए किसी सोलवेंट में लेंगे, तो अपन क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं और ये रिएक्शन अपन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। अब अपन ने सोडियम लिया था इससे प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, प्रोडक्ट अरे इसके बिना बनेगा ही नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, हालांकि एक बार लेयर बन जाती है फर्दर रिएक्ट नहीं करता ऑक्साइड। सर मैग्नीशियम उधर आया कि किधर इधर इन दोनों के बीच में आया कि आया? क्यों, देख बेटा मेरे पास ये बॉन्ड है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, ठीक है, X नेगेटिव बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा CH3 को, एक इलेक्ट्रॉन अभी बताया था ना सोडियम वाला मैकेनिज्म, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, बात समझ आई कि नहीं? मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया, एक X को दे दिया, तो X नेगेटिव हो गया, Mg पे 2 पॉजिटिव होता है। क्या अगर मैं मैग्नीशियम पे देखूं यार 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दोनों के एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बात समझ आई कि नहीं आई आपको? तो हम लोग जो बात कर रहे थे सोडियम भी क्या था, जिस रिएक्शन में हमने सोडियम में NaCl बनाया, अगर सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेटे, तो इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ठीक डायरेक्टिव बॉन्ड बनाता है, अगर पॉजिटिव बन गया तो भी बनेगा। तो इसलिए डायरेक्टिव बॉन्ड इनकी रिएक्टिविटी को हम कंट्रोल करते हैं, और ज्यादा करने के लिए इनऑर्गेनिक जब मैं बताऊंगा तो वो मेटल्स जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अमालगम्स बनाते हैं। उनके अमालगम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा अमालगम्स? अगर आप इनका एलॉय बनाए मरकरी के साथ, गुड पार्थ, वेरी गुड बेटा, मरकरी के साथ एलॉयज बनाए अमालगम्स बोलते हैं। और उसमें एक मजेदार चीज है, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताया था ना, सोलवेंट सॉलिड भी हो सकता है। तो जब जिंक अमालगम है तो मेटल ज्यादा हो गया, उसमें अब मरकरी कम होगी, तो उसमें क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड हमारे पास सोलवेंट है, उसमें लिक्विड सॉल्यूट है, मर्क्यूरी भी सेमी फॉर्म में होता है। हाँ, लेकिन उसमें फिर भी आप सेमी सॉलिड उसको लेंगे, लेकिन उसमें बनेगा क्या, सॉलिड बनेगा। तो लिक्विड इन सॉलिड उसको अपन लेते हैं, ध्यान देना, लिक्विड इज डिसॉल्व इन सॉलिड, बात समझ आ गई? तो उसमें सॉलिड जो होता है वो सोलवेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें अपन डिस्कस करनी है, बात समझ आई कि नहीं है आप लोगों को? सर आप यहाँ पे कौन सा रिएजेंट कह रहे थे? क्या बेटा? यहाँ पर आप कौन सा रिएजेंट कह रहे थे? कोई नेम बोला था आपने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, ये RMgX होता है ना, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। पूरे इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हम बाद में करेंगे, अभी करेंगे, इसको अलग से करेंगे, अब कर लो चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ रिएक्शन, तो ये हम लोग बात करेंगे। अब एक चीज और बेटा, कार्बन एनाइन स्टेबल कौन कौन से ग्रुप पर, तो कार्बन एनाइन को स्टेबल करने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अब एक चीज और आपने ध्यान देना, इसको मैं रब करूं, बताइए एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चों? हाँ जी सर। और होगी लगता है। नहीं सर। ऑल्सो ये देखिएगा, RLi पॉजिटिव R नेगेटिव, इसमें भी तो R पे नेगेटिव चार्ज होता है एल्काइल पे, R2 डाई एल्काइल कैडमियम, इस पे 2, इसमें भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव बेटा, ये आपने ध्यान देना है, इस पे पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। इस पे एक बार मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं आपको, CdCl2 होता है, तो इसको बल्कि आप RCD लिखो, इसमें भी हमारे पास हो गया R2CuLi, इसमें भी नेगेटिव चार्ज होता है, ईच R पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें ध्यान देना, जितने भी 2 R है ना तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये देखिए, इस पे भी नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे 2 पॉजिटिव, R2CD जो होता है हमारे पास, तो 2 R है तो दोनों पे अलग अलग नेगेटिव,
क्या होगा, नेगेटिव होगा। आर डिनोट किसे कर रहे हो? आर डिनोट कर रहा है एल्काइल ग्रुप, भूल रहे हो, CH3 C2H5, R2 मतलब दो ग्रुप, बात समझ आ गई। इनमें भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना चाहिए, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहां पॉजिटिव, बात समझ आ गई। CH3 और ग्रुप भी है, ये तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन अगर अगर होता है तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर ग्रुप, अगर माइनस आई इफेक्ट वाला या माइनस आर इफेक्ट हो रहा हो किस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे हो रहा हो। कौन से कार्बन पे बेटा, अल्फा कार्बन पे हो रहा हो, तो हमारे पास क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जैसे आर NO सॉरी N पॉजिटिव है, NO2 जो है, ये ग्रुप भी क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। यार अपने शुरू में पाइमेशन वगैरह है? एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप भी एनाइन, ध्यान देना वहां कैटाइन फॉर्मेशन में मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, ये अगर ये एनाइन की स्टेबिलिटी को, ये सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी, ये इससे कम है, तो C डबल बॉन्ड O एनाइन की स्टेबिलिटी को तो इंक्रीज कर रहा है, कैटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। राइट नहीं है? हाँ जी, ये वाला देखिए जरा, ये किससे ज्यादा बेटे, आपने कंपैरिजन करके देखना है। C डबल बॉन्ड O OR, ये इससे ज्यादा, ठीक है ना, और ये साइनाइड से ज्यादा करेगा। ये अपने सिलेबस में वो पाइमेशन वगैरह है क्या? है अपने सिलेबस में पाइमेशन वगैरह है? कौन सा, पाइमेशन? पाइमिजॉन्स बोलो। हाँ, वो बेटा आप भी कहाँ मिजॉन्स आ जाएंगे, वो कब आएंगे? वो आएंगे लेटर ऑन आएंगे। आप है ना बीच में पार था, आप इधर उधर जो पढ़ रहे हैं ना उनके, और इसकी लगभग इक्वल होती है, इसकी लगभग इक्वल होती है CONH2, ये भी स्टेबलाइज करता है। ये किससे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, X से ज्यादा करेगा, X हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो R से ज्यादा स्टेबलाइज। बल्कि इसको ऐसे करो, R और H नहीं बेटा अलग है, वो R करेगा और R X से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। किसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई इफेक्ट जो अपन लेते हैं इसमें। R तो एल्काइल ग्रुप है, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को भी देखेंगे, एक तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई, कर सकते हो बच्चों इसको, ठीक है। सिमिलरली प्लस आई ग्रुप एट अल्फा पोजीशन डिस्टेबलाइज्ड कार्बन है। अब आपने ध्यान देना है, सिमिलरली ये तो अल्फा पोजीशन पे अगर ये हो तो ये तो स्टेबलाइज करेंगे, सिमिलरली ये अगर अल्फा पोजीशन पे खड़े हैं तो डिस्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज सॉरी ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, मैंने ऑर्डर भी बता दिया कौन कितना स्टेबल करेगा। तो सिमिलरली आपने ये देखना है प्लस आई ग्रुप at alpha position destabilized carbon उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। देखिए जरा, अब ये देखो मैंने करवाया भी था CH3 ट्राई C नेगेटिव टर्शरी कार्बोकैटायन बताया था ना आपको, इस लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन एनायन में कार्बोकैटायन ग्रुप which is less stable than primary carbon, and primary carbon anion is less stable than CH3 negative। तो अपन कार्बन एनायन की कर रहे थे बेटा, ठीक है, यहाँ H ज्यादा स्टेबलाइज करेगा R की, R तो बहुत अनस्टेबल है, R तो उसको अनस्टेबल करेगा ना, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो H ही लिखोगे, H बल्कि ज्यादा स्टेबलाइज करता है, R डिस्टेबलाइज कर देगा, R ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। कोई गलती भी हो जाए तो उसको मान लेना, कोई बुरी बात नहीं होगी, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो आप आगे डिस्कस करेंगे,
इसके बाद अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? जो ऑनलाइन बैठे हैं, नवाली से अपर्णा, सिरसा से दिशा, अंश नड्डा, यस सर कर लिया। कहां से पढ़ रहे हो इस टाइम? सर मैं डबल से थोड़ी ना हूँ। अच्छा, अब आप जिंद में हो। अंश आप कहां बैठे हाँ। आज? अली का ही हूँ सर घर पे। अली का ही हो? अच्छा, अपर्णा जिंद गई हुई है आज। ठीक है, पूजा नजर नहीं आ रही, पूजा छोड़ दी। अलीका कहाँ है? हो क्या पूजा? पूजा, पूजा वेयर आर यू? है पूजा मेरा। अब एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट, अब एक चीज मैं बता, हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास आ क्या। अब एक चीज देखना पार्थ, मुझे ये बताना, एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये मैं बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। मुझे बताओ कौन सा, किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, किसकी? वाली sp वाले की ज्यादा होती है। sp वाले किससे ज्यादा? sp2 और sp2 किससे ज्यादा? sp। ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। बहुत अच्छे बेटा पार्थ। अब देखो बेटा, यहां देखो R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, मुझे बताइएगा इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पार्थ, CH डबल बॉन्ड नेगेटिव, बात समझ आ गई? और एक मुझे बताइएगा R CH2 नेगेटिव, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पार्थ बताइए जरा। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कौन सा है? 9, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्यों ज्यादा स्टेबल है बेटा? वेरी गुड। बच्चे ने क्या बोला कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। हाइब्रिडाइजेशन पूछने से पहले पूछे तो बड़ा गलत होता। वेरी गुड। तो अपने को बेटा यहाँ इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है ये भी बता दूंगा। चलिए जरा पहले तो ये देख लीजिए, अब sp हाइब्रिडाइजेशन वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है। आप लोगों ने बेटा ये पढ़ा है, देखिए फिजिकल को लोग इग्नोर करते हैं जब ऑर्गेनिक पढ़ते, तो s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होता है और p उससे दूर होता है। कोई भी चीज, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन शेल है, वो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बेटा, हम ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर करते हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखिए बच्चों, अब जितना ये इसके ज्यादा नजदीक होगा न्यूक्लियस के, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में देखिएगा s करैक्टर, परसेंटेज s, इसमें 50% s करैक्टर है। sp2 में कितना हो गया? 1s और 2p, 1/3 into 100, इसमें कितना s करैक्टर है बोलो जरा? 33 into 1/3। और sp3 में s करैक्टर कितना होगा? 25% s करैक्टर। तो जितना s करैक्टर ज्यादा होगा, मैंने क्या बोला? जितना s करैक्टर ज्यादा होगा, उतनी ही वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए ये आंसर आया था। तो इससे मैं आपसे खुश हूं, ठीक है ना? इस बैच के जितने भी 8-9 बच्चे हैं, सारे के सारे मुझे सिलेक्ट चाहिए।
सबकी सिलेक्शन। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ज्यादा थी तो स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल के। बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की भूख। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने आपको क्या बताया? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो शेयर्ड हम पेयर ऑफ ऐसे कह इलेक्ट्रॉन को, सकते हैं लेकिन इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर सीधा पड़ा था बेटे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। और फिर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज, इसलिए तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है। क्यों हो गई? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ खींचा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई थी। एनर्जी कॉन्सेप्ट भी आपने लगा दिया जो मैंने बताया, इसलिए इनकी स्टेबिलिटीज होती है, इसलिए ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को समझ आ रहा है। आप लोगों की स्माइल, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, मुझे भी पढ़ाने में एंजॉय करता हूं, आप भी एंजॉय किया पढ़ते, सारी टेंशन भूल जाएगा। ठीक है ना? भूल जाइए कब कहां कैसे होना है, लेकिन इस मोमेंट को भी आप एंजॉय कीजिएगा। जब आप स्टडी को एंजॉय करते हो, हमें गेम अच्छी लगती है ना, जब हम ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, वो फिजिकल गेम है। लेकिन जब आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ते हो, इससे भी हम एंजॉय करेंगे। ये मेंटल गेम है, दिमाग की गेम है, अपने अपने दिमाग को आराम देना, मस्ती करनी है, यही तो एंजॉय करने का टाइम है। साइंस को एंजॉय कीजिएगा, आपको सक्सेस लाजमी मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो आज मैं सभी बच्चों से पूछूंगा, एक एक बच्चे से, अपर्णा बताइए बेटा कैसा रहा आज का लेक्चर? सर बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया था। अंश, आपके विचार जानना चाहूंगा 2 लाइन में कम से कम। अच्छा था सर। खूब मजा आया? यस सर। लग रहा है अभी दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं, अब मजा आ रहा है ना? मतलब कोई यूं तो नहीं लग रहा यस रट्टा? सर। सुमित, यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। देख ले, तेरे गांव से वो छोरी निकली है, तुझे उससे भी आगे निकलना है। ओके सर। हाँ ठीक है ना? हाँ मेरी प्यारी बच्ची दिशा, बोल बिटिया, समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया सर। अच्छे से आ गया बेटा। आपने- ये चीजें अप्लाई करो। आप ऑर्गेनिक जो पढ़ रहे हो ना, अब आपका भी एग्जाम है 24 को है ना, आपका 24 को यस सर। आपको उसको एंजॉय करना है अच्छे से। इसको एंजॉय करके पढ़ो, कोई बात नहीं, अप्रैल में हमारी सिलेक्शन होगी, डेफिनेटली होगी, चिंता मत करो। पूजा, आपके वहां से बेटे ब्रेक आता है, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको करेंगे। पार्थ, आपने नहीं बताया आपको कैसा लगा आज का लेक्चर? यहाँ जाना चाहिए ना, रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए। आपको कैसा लगा बताइए जरा। अच्छा लगा। अंश वर्मा, आपको कैसा लगा? तो हमने इंजॉय करना है ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक को सबसे मुश्किल मानते हैं, लेकिन मेरे ये बच्चे इंजॉय करेंगे। ठीक है? ओके प्यारे बच्चों, खुश रहो, सेफ रहो, ठीक है ना? और खूब एंजॉय करो। संडे में आपकी क्लास Sir? लगा सकता हूँ, लेकिन मंडे को 5 से 8 आपकी क्लास है, ध्यान रखना, 5 to 8 o'clock। मैसेजेस देखो कितने सारे आ रहे हैं। हाँ मैसेजेस, मैं चैट भी देख लेता हूँ। अच्छा, ये पूछ रही है अलिका कहाँ है? अलिका बेटा डवाली रोड वाली साइड है, सिरसा से 20-21 किलोमीटर है। पार्ट टू एवरीवन, कल क्लास है केमिस्ट्री की। अरे नहीं रे, कल नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे अच्छा। 7 से 8 1 घंटे की जाए। अच्छा 1 घंटे ही अच्छा लगा आपको ये क्लास? मतलब 7 से 8 टाइम पास हो जाएगा थोड़ा उसके हाँ। बाद, मैथ्स की क्लास के बाद। मैथ्स की क्लास के बाद इसको केमिस्ट्री क्लास इसीलिए लगानी है कि एंजॉय करना चाहता है। नहीं टाइम पास। अच्छा, दिशा टू मी डायरेक्ट, बढ़िया, ठीक है। अपर्णा टू एवरीवन क्या कह रही है? कल क्लास नहीं लगानी। पार्ट टू एवरीवन एक भूत सा बना के छोड़ दिया। खैर एनी हाउ, नहीं सर, कहा कि कल क्लास नहीं लगानी, मैंने बताया है कि कल क्लास नहीं है। अच्छा, कल क्लास नहीं है, क्योंकि कल 5.5 घंटे तो आपकी मैथ्स की क्लास हो जाएगी। घंटे फिजिक्स की, उसके बाद 2 घंटे की मैथ्स की। आप 11:30 कह रहा है से 6 बजे 5.5 तक। घंटे की मैथ्स की क्लास, उसके बाद 2 घंटे की फिजिक्स की, घंटे की फिजिक्स की। घंटे की फिजिक्स की, 2 घंटे की केमिस्ट्री की लगा लो। नेक्स्ट कब है फिर सर? नेक्स्ट बेटे सर, संडे को मैंने भी, आपको तो दिशा में कराऊंगा संडे को भी। मैंने तो ऑनलाइन लगानी है, मेरी तो आंखों का सोचो। नहीं बेटे, कल नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो।
आप तो मेरी सबसे लाडली बेटी हो, आपको मैं थोड़ी तंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये लड़के लुड़के तो भूल भाल जाएंगे, कल को IIT पार्थ कर गया तो अमेरिका चला जाएगा, मुझे कभी तकलीफ होगी अपर्णा ही सबसे पहले दौड़ी आएगी, ये तो पहुंचेगा ही नहीं, है ना बेटा, सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो बेटियां ही बंटवाती है, बेटे तो बस धन बंटवाते हैं, वो भी अपने पास नहीं होगा तो ये आएगा क्यों। बेटियों का तो फिर भी यूं लगता है भी हमारे सर है या पापा है मम्मी है, हम आ जाएं इनसे मिल ले, है ना, उनको तकलीफ होगी। बेटे बुटों की ऐसी कहानियां है। ठीक है बच्चों, खुश रहो बेटा, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद या परसों मिलते हैं। संडे की क्लास के बारे में बता दूंगा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था मैं अपने घर का भी देखूंगा थोड़ा सिस्टम, स्टीरियो केमिस्ट्री 3 या 4 या 5 घंटे अपन क्लास लगानी बेटे, ये मैं करवा दूं, स्टीरियो स्टार्ट होगी। मैं वही बोल रहा हूँ, स्टीरियो कब तक स्टार्ट होगा, मंडे को स्टार्ट होंगे, मंडे को। मंडे को हो सकता है स्टीरियो हम स्टार्ट कर दें, पहले स्टीरियो पहले नहीं होती बेटा, जितने भी आइसोमेरिज्म के हिसाब से। ओके बच्चों, खुश रहो आप लोग। एक सर सेकंड, मेरे आने से पहले कितने लेक्चर्स हुए थे, कोई कुछ पूछे है? सर हाँ, बोलो स्टीरियो में कितने लेक्चर लगेंगे? स्टीरियो बेटा 12 लेक्चर्स 2-2 घंटे के। 2-2 घंटे 3-3 घंटे के 8 लेक्चर लगेंगे उसमें। तो मैं फारसी बोल रहा था। ठीक है ना। आप बेटे चिंता मत करो दिशा, डालना। जनवरी में मैं आपके लिए कितना कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आएंगे बेटे, ध्यान देना। अप्रैल के अंदर कुछ भी हो जाए, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन IIIT बहुत बढ़िया वाला या बहुत बढ़िया वाला NIT में आपके लिए कंफर्म कर दूंगा। NIT में आपने जाना ही जाना है, चाहे आप आज आपकी जो मर्जी पोजीशन हो, बस आपने मजबूती से इस मैदान में डटे रहना है। आकाश इंस्टीट्यूट में मानता हूं मैं आपका नुकसान हो गया, उन्होंने टीचर्स बदले बार बार, ठीक है ना, जो टीचर्स भी लेके आए लो लेवल के टीचर्स वो लेके आए, लेकिन हमने उनके बारे में जिक्र ही नहीं करना, उस नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। अब हमारा मकसद ये है कि हमारा जो नुकसान हुआ उसको कवर करना, और हमें हर हाल में NITs में एटलीस्ट जाकर के उनको बताना है कि नहीं, आपसे अच्छे और भी बैठे हैं। ठीक है बेटे, तो घबराना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, अपन ने बिल्कुल हौसले से, वो लोग हौसला तोड़ते हैं, बिल्कुल हौसला टूटना नहीं चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना, हौसले के साथ जाना है बेटे, और हौसले ही फतह की बुनियाद होते हैं। आपकी जीत के पीछे ना सबसे बड़ी बात हौसले की होती है। जब भी एग्जाम में जाओ दिशा बेटा, आपके लिए स्पेशल संदेश है, आप इंजॉय करना, टेंशन मत लेके आना। ओके ऐसा सर। भी पेपर है आपको मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम में, अब अगर मान लो एक प्लेयर है वो खेलने गया है, वो अगर अपनी गेम को एंजॉय नहीं करेगा ना बेटा, कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आएगा। आप इंजॉय करके पेपर दे के आना, जनवरी वाला भी। इंजॉय का मतलब जो नहीं आया वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चिपक जाने चाहिए कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम आई थी, हंसते हुए प्रॉब्लम्स लेके आनी है। और अप्रैल वाले पेपर्स के अंदर जब आप बाहर निकलोगी ना, हंसती हुई निकलोगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है ना। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, बस हार मत जाना। मन से हार गई ना, मैं आपको जिता नहीं पाऊंगा। मन से जीतती रहना बेटे, कभी नहीं हारोगी, क्योंकि मेरी बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन है, ठीक है। यस सर। तो मेरी प्यारी बच्ची, मैं, मेरा भगवान, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, था, है और रहेगा। ओके बच्चों, खुश रहो। सर अगर आप कल फ्री हो तो मेरे को स्टीरियो के थोड़े करवा क्वेश्चन भेज दूंगा, देना। जब फ्री हुआ तो मैं करवा दूंगा, कल मेरा उधर ट्रेनिंग भी है, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है। मनाही आपको कहीं मनाही नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ जी सर। ओके मेरी प्यारी बच्ची, बाय।